हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और सो जैसे कि देखो, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। तो 20 के एमसीक्यूज़ का रोज़ डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट होगा। लेकिन एक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, 10 दिन में 200 हो जाएंगे। तो गिनतियाँ ज़रूरी नहीं है कि 200 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, लेकिन उनके क्वेश्चन का जो सल्यूशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो भी यूपीपीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स है, आरओ, एआरओ और यूपीएसआई वाला स्पेशली जो आने वाला है, उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस ये। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी या किसने करी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पहली बात तो जो शिक्षा किसने प्रारंभ करी थी, तो ये शिक्षा देखो, ये एक कमीशन आया था, ठीक है, जिसके सुप्रीम काउंसिल लॉ के सदस्य थे। और भारत की मतलब जो सुप्रीम काउंसिल में जो लॉ सदस्य थे और लॉ कमीशन के जो प्रधान थे, वो कौन बने थे? लॉर्ड मैकेले बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड मैकेले। कब थे लॉर्ड मैकेले? यानी कि 1834 से 38 तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, भारत में अंग्रेजी को जो है वो एक गवर्नमेंट लैंग्वेज और जो है वो एजुकेशन का मीडियम बना दिया था, बनाने में योगदान दिया था। इन्हीं के जो है वो प्रयासों से क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम क्या बोल रहा है? भारत सरकार अधिनियम कौन सा 1935 ने समाप्त की? 1935 ने एक कौन सी चीज़ जो है वो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा समाप्त की गई? जैसे इसमें कौन सी चीज़ आप लोगों को लगता है? ये जो है वो द्वैध शासन। कौन सा शासन भाई? द्वैध शासन, इसको समाप्त किया था, ठीक है, समाप्त हुआ था इससे। द्वैध शासन की व्यवस्था देखो अधिनियम के द्वारा इस 1935 के द्वारा समाप्त की गई। ये मतलब व्यवस्था कहते हैं कि सेंट्रल में जो है वो द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है, सेंट्रल में। और सर्वप्रथम क्या हुआ था कि इसमें संगठनात्मक सरकार की स्थापना की गई और केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इसकी जो कार्यकारिणी जो पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल में निहित थी, दे दी गई, इनके पास थी, ठीक है। जैसे इस संघ में जो यूनियन में जो प्रशासन के दो विषय थे, दो विषय जैसे हस्तांतरित और रक्षित भागों में विभक्त किए गए। और रक्षित विषय जैसे थे कि प्रतिरक्षा वाले थे, और विदेशी मामले थे, धार्मिक विषय थे, और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है वो पहली बैठक पटना में कब हुई थी, ठीक है। तो ये जो है वो 1934 को, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये गठन भी कब हुआ था? तो ये गठन भी अपना 1934 को हुआ था, ठीक है। गठन कब हुआ था और लेकिन कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसको देखो, ये इसके संस्थापक कौन थे? नरेंद्र देव और कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, और जयप्रकाश नारायण भी थे, ठीक। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था सुल्तनत काल का, मोहम्मद तुगलक ने कहाँ करी थी? राजधानी दौलताबाद में करी थी, ठीक है। ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जो है वो 1327 में अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ करी थी? तो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दी? दौलताबाद में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? देखिए, किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। इसने क्या किया था कि 1663 में, कब? 1663 में क्या किया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना कि इसने क्या किया था 1663 में क्या किया था? जो सती प्रथा थी, इस पर रोक लगाई थी। रोक क्या? प्रतिबंध किया था, ठीक। और तथा तीर्थ यात्रा पर इसने क्या किया था? कर ही लगाया था। तीर्थ यात्रा पर क्या लगाया था? टैक्स
ठीक है, तीर्थ यात्रा पर इसने टैक्स भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली प्रारंभ किसके द्वारा करी गई या किसने की? तो ये किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो राइट आंसर ज़रूर बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करी गई थी। एकता प्रणाली जो सिस्टम था ये भारत समाज में समानतावादी यानी कि इक्वलिटी व्यवस्था को जो है वो समाप्त करने और तथा साम्राज्य के जो है वो दूरस्थ भागों यानी कि दूर दूर भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि यह प्रणाली ऐसी थी कि ये जो समाज में जो वो समानतावादी व्यवस्था थी इसको समाप्त करने और समाज के जो दूर दूर तक के जितने भी भाग थे उनको उनका सेंटर के साथ जो है वो एक मिलाने का कार्य करता, ये प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऋग्वेद के निम्न में से किस सूक्त में हमें चतुर्वर्ण है उनका व्यवस्था का जो है वो प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये किस में प्राप्त होता है हमको बताइए? केशिन सूक्त या फिर नासदी सूक्त, पुरुष सूक्त? तो ये कौन सा है अपना? पुरुष सूक्त में होता है। ठीक है, पुरुष सूक्त ये देखो इसका कौन सा मंडल है? तो मंडल भी कौन सा है? कौन सा भाई? मंडल कौन सा है? मंडल तो अपना 10वां है। ठीक, 10वां। इसमें कुल मंडल इसमें कितने हैं? कुल लिख देते हैं यहाँ पर क्या है? कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं। कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं। और इसमें कुल सूक्त भी कितने हैं? तो सूक्त भी इसमें तो इसमें कुल सूक्त कितने हैं? ठीक, तो सूक्त कितने हैं? 10-28 इसमें कुल सूक्त हैं। और ये क्या है व्यवस्था? ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा है? भारत एक फेडरल है, यूनिटरी स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है? तो ये क्या है अपना? यूनियन ऑफ स्टेट है। किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 1 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, और इसमें क्या है? भारतीय जो यूनियन है और स्टेट के बीच में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं हो सकता है। राज्यों के जो स्टेट होते हैं और संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी यूनियन से जो राज्य जो है वो स्टेट है वो अपना इंडिया से या यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। ये कब हुआ था? ये 1976 को हुआ था। इसमें देखो क्या हुआ था, इस जो संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में जो क्या हुआ था, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए इस संशोधन के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, इसीलिए क्या है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। ठीक है, इसका जो एरिया जो है वो एरिया कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत में इसका विस्तार राजस्थान में भी है और इसका गुजरात में भी मिलता है। राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बारखाना और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आम तौर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी हिंदी टिपिकल है, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्मगांव-पत्तन बहुत ही बढ़िया नाम है। मार्मगांव-पत्तन पोर्ट किस राज्य में स्थित है?
तो ये किस राज्य में स्थित है? ये गोवा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि 50 से भी जो 50 से यहाँ एक साथ क्या होता है 50 स्टीमर ठहर सकते हैं। यहाँ से लोहा अयस्क जो आयरन ओर्स होते हैं इसका भी क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम की और जो प्रभावित होने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर कौन कौन सी प्रभावित होती हैं? तो ये अपनी दो ही है, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। ठीक है, ये कहाँ पर? ये भ्रांस घाटी में प्रभावित होती हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में मिलती हैं। और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ओरिजिनेट अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। और जो कि अपनी ये ताप्ती नदी है ये बैतूल ज़िले में निकलती है, बैतूल ज़िले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा होता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी का जो नीलगिरी घाट है और ये जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है ये कहाँ मिलता है? नीलगिरी पे मिलता है, नीलगिरी में मिलता है। नीलगिरी में जो है वो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सबसे ठीक है ऊंचा शिखर कौन सा है? ऊंचा शिखर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है लगभग, देखो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का किस क्रम में स्थान है? तो ये अपना बिहार किस स्थान पर आता है दृष्टि से? तो अपना बिहार जो है वो पहले नंबर पे आता है। ठीक है, इसका घनत्व कितना है बिहार में? 1106। कितना है घनत्व इसका? डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है? 1106। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? बंगाल है। सेकंड स्थान पर कौन है? अपना बंगाल है। ठीक, बंगाल है। और जिसकी कितनी जनसंख्या है? 1028 है, 1028। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है डेंसिटी वाला? तो वो अपना अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सर्वोच्च चोटी जो है वो गार्डविन आइंस्टीन है, जिसे K2 के नाम से भी क्या जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? K2 के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये पूछता तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी आंकड़े कभी कभी आ जाते हैं। तो 8611 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, कंचनजंगा भारत के हिमालय पर्वत में है। ठीक है, कंचनजंगा क्या है? भारत में हिमालय पर्वत का एक सर्वोच्च शिखर है। हिमालय पर्वत के एक हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज देश में अशोक के व्याप्तगत नाम का उल्लेख मिलता है? मतलब अशोक का जो है वो राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? तो ये कालासी या फिर रुमिनाई और कलिंग या मास्की। तो ये कहाँ देखा जाता है? मास्की में मिलता है। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडियन से जो प्राप्त कुछ ये मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, अशोक का नाम जो है वो अशोक और तथा जो पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म देखिए ये कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। और इनका जन्म होता है ये जो लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, इसका आकार देखो कैसा है? इसका आकार जो है वो चतुर्भुज है, यानी कि एक तरह से इस टाइप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें पत्थर जो कौन से? लाल बलुआ पत्थर किस तरह का यूज़ हुआ है? लाल और बलुआ पत्थर। कैसे? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक,
और इसके किले के पश्चिम वाला जो गेट है उसमें लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिण दरवाज़ा को क्या कहते हैं, दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन थे? सिराज जे बी कृपलानी थे। जो हुआ क्या था कि 23 जो नवंबर था 1946 को कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ, ठीक है, मेरठ में संपन्न हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जे बी कृपलानी अध्यक्ष चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही अध्यक्ष इनके बने रहे। लेकिन क्या हुआ कि नवंबर 1947 में इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर सही लग रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।